रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण सी लड़की। कुदरत ने उसे सांवला रंग दिया था, लेकिन उसके गले में साक्षात सरस्वती का वास था। वह घंटों बंद कमरे में रियाज करती। अंधेरे में डूबे उस कमरे में उसके सुरों की रोशनी गूंजती थी। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा, जब तू गाती है तो दुनिया को तेरा रंग नहीं, सिर्फ तेरा हुनर दिखता है। बस इसी एक यकीन के दम पर रिया ने कॉलेज के वार्षिक उत्सव स्पंदन में हिस्सा लिया। महीनों का कठिन अभ्यास, और फिर वो दिन आ गया। रिया ने अपनी पसंदीदा सुनहरी साड़ी पहनी, आईने के सामने खुद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आज मेरा रंग नहीं, आज मेरा संगीत बोलेगा। मंच से नाम पुकारा गया। अगली प्रस्तुति रिया की। रिया धड़कते दिल के साथ स्टेज पर आई। अभी स्पॉटलाइट उसके चेहरे पर ठीक से पड़ी भी नहीं थी कि ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से से एक जहरीली आवाज गूंजी, अरे भाई, लाइट और बढ़ाओ, मंच पर अंधेरा छा गया है। बस इतना सुनते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। तालियों की जगह उपहास की आवाजें आने लगीं। मंच पर खड़ी रिया को ऐसा लगा जैसे किसी ने सरेआम उसे थप्पड़ मार दिया हो। माइक के सामने उसके कांपते हाथ जम गए। वो सुर, वो बंदिश, सब उसके गले में ही घुट गए। नीचे बैठे लोगों के लिए वो सिर्फ एक जोक था, पर रिया के लिए उसके आत्मविश्वास के परखच्चे उड़ चुके थे। वह बिना एक शब्द गाए नम आंखों के साथ मंच से नीचे उतर गई। उस रात रिया के घर में मातम जैसा सन्नाटा था। उसकी मां ने खाना खाने को कहा तो वह चीख पड़ी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसे अपनी ही सूरत से नफरत होने लगी। कानों में वही आवाज गूंज रही थी, अंधेरा छा गया है, अंधेरा छा गया है। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ उसने पास रखा अपना प्रिय हारमोनियम उठाया और फर्श पर दे मारा। सुरों की वो पेटी टूट गई और उसके साथ ही रिया के अंदर का कलाकार भी बूझ गया। उसने तय कर लिया कि वह फिर कभी नहीं गाएगी। उसने अपने सपनों को उसी सांवले रंग की भेंट चढ़ा दिया जिसे समाज बदसूरती कहता था। साल बीत गए, रिया एक दफ्तर में क्लर्क बन गई। वह आज भी मुस्कुराती, पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं। वह आज भी गुनगुनाती है, पर सिर्फ तब जब वह अकेली हो, क्योंकि समाज ने एक महान गायिका को सुनने से पहले ही चुप करा दिया। अक्सर हमें लगता है कि हमने सिर्फ एक मजाक किया, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे उस एक शब्द ने किसी की पूरी दुनिया उजाड़ दी है। रंग कुदरत की पसंद है। किसी के रंग पर टिप्पणी करना असल में उस ईश्वर की कारीगरी का अपमान करना है जिसने उसे बनाया है। आज भी हमारे आसपास कई रिया अपने हुनर को सिर्फ इसलिए मार देती हैं क्योंकि समाज के कुछ लोग अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाते।